Students, I am going to explain usage of dare in this video. Let's understand usage of dare. First, I am just holding the camera before the text so that you may carefully write them down. Write the definition of dare and then recognition of dare and then structures. Write them down carefully first. And thereafter, here are sentences. We have some more sentences. Take a screenshot for this. Here are some words which will be used in the sentence. Here are some words which will be used in the sentence usage of dare. Now let's understand usage of dare. Let's understand usage of dare, what and where it is used. See, dare is used to express, to gather courage to do something. Dare is used to express, to gather courage to do something. डेयर का प्रयोग किसी काम को करने के लिए, साहस या हिम्मत जुटाने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और उस काम के लिए आप हिम्मत जुटाते हैं या साहस जुटाते हैं, उस सेंस में हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन दिया गया है, कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया जोर करने की साहस या हिम्मत करता है। मतलब सब्जेक्ट किसी काम को करने की साहस या हिम्मत करता है, तब हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट के आधार पर दो स्ट्रक्चर्स है, एक सब्जेक्ट डेयर 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, और एक है सब्जेक्ट डेयर्स 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डू नॉट डेयर + 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। इधर नेगेटिव में इस साइड देखेंगे, सब्जेक्ट डज नॉट डेयर 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। इसका जो डेयर्स था एस वो हट जाएगा, डज नॉट आने के कारण केवल डेयर रहेगा। ये अभी तक आप देखे थे कि कहाँ कहाँ पर हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं, कहाँ डेयर्स का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नेम, अगर ये रहता है तो हम लोग डेयर का प्रयोग करेंगे, DARE। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नेम, अगर ये रहेगा तो इसके लिए डेयर्स का प्रयोग कीजिएगा। डेयर में एस लग जाएगा, V5 बन गया। नेगेटिव में बनेगा तो डज नॉट डेयर होगा, एस हट जाएगा। इसको आप लिख लीजिए जिससे कि सब्जेक्ट के अनुसार डेयर और डेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब यहाँ देखिए कि बताए हैं कि ये वाला सब्जेक्ट डेयर, अगर ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नेम रहेगा तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिएगा। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नेम रहेगा तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिएगा।
इसके लिए सेंटेंस देखिए, आप सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, वे लोग बाहर जाने की हिम्मत करते हैं, बच्चे चिल्लाने की हिम्मत करते हैं, या साहस करते हैं। हिम्मत की जगह साहस भी हो सकता है। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा, तो उसको हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर पर सेट करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि आप सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। उसके लिए हम लोग बनाए हैं यू डेयर, आप हिम्मत करते हैं। पहले ये बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आप, उसके बाद हिम्मत करते हैं, इसका बनाएंगे यू डेयर, सवाल पूछने की, तो ये यहाँ पर हो जाएगा टू आस्क अ क्वेश्चन, पूछने की, फिर सवाल ये पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, यू डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन। वे लोग बाहर जाने की हिम्मत करते हैं, दे डेयर, वे लोग हिम्मत करते हैं क्या करने की, बाहर जाने की, टू गो आउट। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे, बच्चे चिल्लाने की हिम्मत करते हैं, द चिल्ड्रेन डेयर टू शाउट। चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डेयर का प्रयोग होगा, V1 का, द चिल्ड्रेन डेयर टू शाउट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बीच में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू इंटरफियर, ही डेयर्स टू इंटरफियर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे पीटने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू बीट मी, या वह मुझे पीटने की हिम्मत करते हैं, ही डेयर्स टू बीट मी। इसी तरह से जितना हिंदी सेंटेंस आप लिखे हैं ऊपर में, वो सबको हम बनाए हैं यहाँ पर, उसको ट्रांसलेट किया गया है सेम स्ट्रक्चर पैटर्न पर जो अभी अभी देखे हैं आप, उसको आप लोग लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। राइट डाउन एंड स्पीक द सेम सेंटेंस again and again so that the concept of dare and dares has to be cleared. चलिए, उसके बाद जो है डेयर का एक स्पेशल यूज है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। डेयर का एक स्पेशल यूज है यहाँ पर, यूसेज ऑफ डेयर, वो स्ट्रक्चर 1 था ऊपर में, उसमें लिखा हुआ था स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2 है। रिकॉग्निशन है, कर्ता जोर कोई क्रिया करने की हिम्मत कैसे करता है, मतलब कर्ता कोई क्रिया करने की हिम्मत कैसे करता है, या क्रिया करने की हिम्मत कैसे किया, या कर्ता कोई क्रिया करने की हिम्मत कैसे की। तो ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो सकता है और पास्ट टेंस में भी यूज हो सकता है। इसमें देखिए, हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है V1 के बाद। जैसे कहेंगे, आपने मुझे पीटने की हिम्मत कैसे की। देखिए, हाउ डेयर यू बीट मी, ऊपर पैटर्न में देखिए, हाउ डेयर यू सब्जेक्ट है, बीट मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाउ डेयर यू बीट मी। उसने बाहर जाने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर शी गो आउट, सब सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर V1 का प्रयोग होगा, हाउ डेयर शी गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, वह इलेक्ट्रिक स्विच छूने की हिम्मत कैसे करता है या कैसे किया। प्रेजेंट में भी लगेगा, पास्ट में भी लगेगा, इसके लिए डेयर्ड नहीं करना है इसमें। हाउ डेयर ही टच इलेक्ट्रिक स्विच, हाउ डेयर ही टच इलेक्ट्रिक स्विच, एन का भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं आप। हाउ डेयर ही टच एन इलेक्ट्रिक स्विच, हाउ डेयर ही टच एन इलेक्ट्रिक स्विच। नेक्स्ट सेंटेंस है, छात्र लोग क्लास डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे करते हैं, हाउ डेयर द स्टूडेंट्स डिस्टर्ब द क्लास, हाउ डेयर द स्टूडेंट्स डिस्टर्ब द क्लास। इस तरह से हम लोग का डेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।